हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का भाग सेकंड, जो कि है नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं। तो नागरिकता में आते हैं आर्टिकल 5 से 11 या भाग 2 में 7 आर्टिकल आते हैं, जिसमें नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और इंडिया में है एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता को 2 भागों में हम बांट देते हैं, आर्टिकल 5 से 8 एंड आर्टिकल 9 से 11। आर्टिकल 5 से 8 में बताया गया है, जिसमें 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले भारत का नागरिक कौन था और कौन नहीं था, ये आर्टिकल 5 से 8 में बताया गया है। और आर्टिकल 9 से 11 में बताया गया है संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, यानी संविधान लागू होने के समय कौन भारत में निवास कर रहा था। वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसके लिए आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी जाती है। आर्टिकल 6 में दिया गया है पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। परमिट रूल लगा था 19 जुलाई 1948 में, जिसमें 6 मंथ बाद नागरिकता मिलती है। ये आर्टिकल 6 में दिया गया है। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता दी गई है। 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ रहने के बाद उसको भारत का नागरिक माना जाता है। आर्टिकल 7 में। अभी चलते हैं आर्टिकल 8 में। 8 में बताया गया है वह व्यक्ति जो भारत मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा हो, ये आर्टिकल 8 में दिया गया है। तो अब चलते हैं आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में बताया गया है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति। यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता की स्वतः समाप्ति हो जाती है। आर्टिकल 10 में दिया गया है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 में बताया गया है नागरिकता में कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है, यानी कि नागरिकता में कोई भी चेंज करना हो तो वह केवल संसद कर सकती है, गृह मंत्रालय को। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में शुरू किया था। 1986 में इसमें पहली बार सुधार किया गया था। अभी हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। पहले हम लोग जान लेते हैं नागरिकता प्राप्त कैसे होती है। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, जिसे 7 साल के लिए भारत में रहना पड़ता है। देशीकरण के लिए नागरिकता के लिए भाषा, कला या विज्ञान और 10 साल के लिए रहना पड़ता है। भारत में सम्मिलित होना। समाप्ति के लिए स्वतः त्याग, वंचित किया जाना, बर्खास्त किया जाना, जिसे हम पर्यावसान भी बोल सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से नागरिकता समाप्त हो सकती है और इन 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार। यहाँ पर भाग 2 खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।